नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2023 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ लिखा है, पहला क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और क्यू प्लस आर उसे 12 दिनों में कर सकते हैं और आर प्लस आर प्लस पी उसे कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। तो आर कितने दिनों में करेगा? देखो, टोटल क्षमता निकाल लो। तो 120 मान लो एलसीएम, तो 8 दम 80 होता है, तो 15 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है। और 12 से 12 दम 120 होता है। 15 पंच 15 चक्कर 90, 15 अट्ठे 120 होता है। क्या करना पड़ रहा है? 15 की टेबल निकालनी पड़ती है, बताओ। देखो, तो इन तीनों की क्षमता आएगी। ये टोटल क्षमता कितनी हो रही है? 15 10 25, 25 5 30, 10 33। तो ये जो 33 क्षमता है, ये तो इन तीनों की है। तीनों इसमें तीनों दो दो बार आए होंगे, तो एक निकालने के लिए 2 से कर देंगे डिवाइड, यानी ये आ गई एक की क्षमता। ठीक है भाई। अब हो क्या रहा है, पूछ रहा है कि आर कितने दिनों में करेगा, मुझे बताओ। अब आर की अगर क्षमता पूछी तो पी प्लस क्यू की घटा दो। पी प्लस क्यू की कितनी? 15। तो इसमें से 15 घटा देंगे। 15 दूनी 30 होता है। 30 माइनस 30 करेंगे तो 3/2 आ जाएगी। और 3/2 से कितना काम करना है? 120। तो 3 चौक 12, 40, 40 दूनी कितना होता है? 80। तो दोस्त 80 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 15 3 45। ठीक है, कितने अंक बाद पॉइंट लगना है? 2 अंक बाद। यही बात है, नहीं 4 अंक बाद लगना है। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे 4.78, तो कैसे बचेगा भाई? आप बोलोगे देखो सर, 4 तो चला ही जाएगा, 4 तो चली जाएगा। 78 कैसे घटाएंगे? तो हो जाएगा 13 में से 8 गए 5, नहीं सॉरी 8 में से 3 गए 5 बचेंगे, और 7 में से 5 गए 2 बचेंगे। 0.25 यहाँ आ जाएगा। तो 0.25 का मल्टीप्लाई जब 0.25 से होगा तो जाएगा 625। लिखने के बाद बताओ, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अक्षर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर, टोटल पॉइंट के बाद 4 अक्षर होने चाहिए। तो 0.625 आ जाएगा। अब इसमें ये जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 5.2625, और इसमें से इसको घटाना है। तो आप जानते हो, देखो 26 25 तो घट ही जाएगा। ठीक है, बचा 15, 15 में से 5 घटाएंगे, 10 आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार 25% का लाभ होता। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। देखो, कुछ नहीं पता है इसमें, तो एक काम कर लो, 100 मान लो। क्या आपका मार्क प्राइस? क्या मान लो? 100 मान लिया कर मार्क प्राइस। बोला 10% छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद भी क्या हो रहा है, उस पर 25% का लाभ होता। देखो, अगर कोई छूट नहीं दी जाती, एक बात को समझना, 25% का लाभ होता है ना इस पर, तो यानी सीपी अगर मैं निकालना चाहूँ तो 100 माइनस डिस्काउंट ये आ जाएगा कुल मिला के 80। ठीक है कि नहीं? 80 होता। और बोला है कि अगर छूट नहीं देती, 10% की छूट दी जा देने के बाद 10% छूट दी जाती है ना, तो 100 की चीज़ कितने बेचेगी? 90 में। कितने में बेची जाएगी? 90। और 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसी 90 की वैल्यू दे रखी है 28800। पूछा क्या है? वॉशिंग मशीन क्रय मूल्य पूछा ना, तो क्रय मूल्य कर दो इंटू 80। कोई दिक्कत? जीरो से जीरो खत्म, 9 से काटेंगे, 9 3 27 और 9 दूनी 18, जीरो। तो 0 0 8 दूनी 16, हंसला ये काटती 24, 25,600। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है एक ट्रेन 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है दोनों स्टेशन भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। कुल मिला के कुछ नहीं किया करो, जब ऐसे क्वेश्चन पूछा करे तो कुल मिला के इनका रेशियो लियो। 5 बने 8 40, 5 9 45। कितनी अधिक चल रही है? एक की वैल्यू 20। पूछा क्या है? दूरी तो ज़्यादा होगी, तो 9 दूनी 18, 180। क्या बोला है? अब बोला है 40 और 45 की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब ये मिलती है तो पता चलता है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। अच्छा, तो हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। क्या दिक्कत है फिर इसमें? अच्छा, 9 दूरी ये चलेगी और 8 दूरी ये चलेगी। 9 8 17 होता है ना भाई। 17 इंटू 20 करेंगे तो 70 340। क्या करते हो? गलत करवा देते हो क्वेश्चन। ठीक है, स्टोर पर 4 खरीदने पे एक मुफ्त मिलती है, मतलब उसके दुकानदार के यहाँ से 5 जाता है, 5 पे आपको 1 की छूट देता है, गुणा 100, तो कितना आएगा? 20%। समझ रहे हो ना? उसके यहाँ से तो 5 की चीज़ गई और आपको उसने 1 मुफ्त भी दे दी, तो गुणा 100 करने पड़ेंगे, बस खत्म। बोला एक व्यापारी 50,000 रुपये मूल्य पर अंकित मूल्य पर एक पुरानी कार खरीदता है, 20% 10% की कीमत छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत में 3,800 रुपये खर्च करता है और 20% लाभ पर बेच देता है। इस कार का विक्रय मूल्य बताओ। देखो, 85,000 की खरीदी,
और उसने बोला, जो जिसने इसको बेची उसने बोला कि 20% और 10% की छूट ले लो, यानी इतने में बेच दो। एक जीरो से एक जीरो घटा दो, ठीक है। 5 से इसको काट दो 17 बार, जीरो आएगा। 9 चौक 36, तो 36 इंटू 17 करेंगे 1700, तो 2 जीरो तो जी आ जाएंगे। 17 पंच 100, 17 पंच 102, हासिल आई 10, 17 थी 51, 10 61, इतने की खरीदी। 38,000 रुपये उसने और लगा दी, नहीं 3,800 और लगा दी, तो 3,800 जी कर दो। तो 6 जीरो 8 2 10, 3 1 4 1 5, और ये 65,005 की बेच दी। मतलब इतने की इसको पड़ी, समझ में आ रहा है। 65,006 की, 06 की। वो बोला है कि कितने में बेचेगा, 20%, तो 6 से प्रॉफिट कर देंगे। अच्छा यहाँ जीरो है, सॉरी ये जीरो है, वही मैंने कही जीरो है ना। तो देखो जीरो जीरो तो आएंगी, छः पंचे 30, चकनक 36, 36 3, चकनक 36, 36 और 3 कितना होता है, 39, ठीक है। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, छः छः 20% लाभ पर बेचेगा ना, तो 6/5 में बेचेगा। आई एम सो सॉरी दोस्त, सॉरी सॉरी। देखो तो 6/5 में बेचेगा, तो 5 से ये 13 बराबर, ये आ गया 1300, 13 चेक कितना होता है, 78 होता है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कभी भी बुला सकते हैं टीटी के लिए। चलो आ जाओ। एक शहर 12,000 मतदाता हैं, एक शहर में 30% बी, 25% 40 ने, 30% ने ए को, 25% ने बी को, 40% ने सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या बताओ जिन्होंने इन तीन उम्मीदवारों से किसी को मत नहीं दिया। देखो 30 और 5 कितना होगा, 55, 55 और 40 के 95, मतलब 5% ने किसी को वोट नहीं दिया। तो 12,000 का 5% कितना होता है, 6 होता है, 600 सॉरी, आपका आंसर आ गया। 8 विद्यार्थी को औसत 7 है। यह पाया गया कि 6 के स्थान पर 10, एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिख दिए, मतलब 4 की कमी करनी पड़ेगी। तो ये 4 कितने बटेगा, 8 विद्यार्थी बटेगा, तो ये आएगा 0.8 ये बटे 2, मतलब 0.5 की कमी करनी पड़ेगी औसत में। तो 7 में 0.5 की कमी करेंगे तो 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का न्यूनतम मान क्या है जिसमें 5 अंक की संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। बहुत सिंपल है, 7 2 9 तो खत्म ही हो गया, 5 3 8, 1 की कमी है, आंसर आ गया। पता है ना, अंकों का योग 9 से कट जाता है, संख्या 9 से कटती है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5% 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। किसी वस्तु के 5% 10% के लाभ पर का अंतर, देखो कितने का अंतर, 5% की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू 1% तो हो जाएगी 5। भाई इसका 5% का लाभ कितने बराबर है, 5 रुपये के बराबर, ठीक है। तो इसकी आ जाएगी 100। तो 1% की वैल्यू, 5% की वैल्यू 5, 1% की वैल्यू आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो पहली वस्तु 5% लाभ पर मतलब 105 में बेची गई होगी, और दूसरी 10% लाभ मतलब 110 की बेची गई होगी, क्योंकि 1% की वैल्यू 1 है ना, इसलिए। 5 दूनी 10, 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 21 और 22 का रेशियो आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का व्यास इतना है, इसका आयतन बताओ। तो देखो 4/3 पाई, देखो अब ये देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू होता है ना, पाई यानी 22/7 आर क्यू, तो ये आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म हो गया, 3 से 3 तो जाएगा ही नहीं, पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो 7 7 49, 49 तो जी आ गया, यहाँ से मैं 2 निकाल रहा हूँ, तो 4 दूनी 8 जी हो गया, 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72, हंसलाई 7, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना होता है 39। यहाँ 11 बच गया था, 11 से मल्टीप्लाई 2, 9 2 11, 9 3 12 1 13, 3 1 4, और किससे डिवाइड देना है, 3 से। तो देखो 3 एकम 3, फिर बचेंगे 3 चौक 12, तो 14 से आंसर शुरू होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीस एक काम को 88 दिनों में कर सकता है, सॉरी 88 दिनों में, और युग उस काम को 66 दिनों में कर सकता है। अनीस अकेले कार्य शुरू किया कितने दिनों बाद, युग को उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में खत्म हो जाए। देखो कार्य मान लो 11 इंटू 8 88, तो 11 तो आ गया, 6 रह गया, नहीं 6 भी नहीं, क्योंकि 6 भी इस 11 के अंदर 8 तो आ गया, तो 11 इंटू 6 3 रह गया बस, ठीक है, इसकी कमी थी। अब देखो पहले की क्षमता निकालेंगे, तो 11 इंटू 88 तो रह गया, तो ये 3 आ गई क्षमता इसकी। तो देखो 11 इसमें चला गया, 3 इसमें चला गया, और 2 इसमें चला जाएगा, तो ये बचेगा 4, इसकी क्षमता आ गई 4, है ना। अब देखो
कौन शुरू से कार्य कर रहा है? अनीस कर रहा है। तो अनीस 44 दिनों में कितने करेगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 132 काम कर देगा। टोटल काम निकालो पहले कितना है। तो देखो 11 अट्ठे 88, तो 88 इंटू 3 करना जरा। तो 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 2 26। तो मतलब 132 काम तो 144 में ये करेगा। तो काम बचेगा 2 3 132। तो 132 काम ये कितने दिनों में करेगा भाई? तो देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 दिनों में कर देगा। तुम कुल मिला के देखो, एक बार बताओ, ये 33 दिन बाद कार्य कर रहा है, ये 33 दिन में कर लेगा जो रेस्ट काम है, और ये 44 दिन तक पूरा किया है। तो कितने का अंतर आ रहा है? 11। मतलब 11 दिन बाद जुड़ गया होगा तभी तो 33 दिन काम कर पाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। तो आ गया 11 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एक समबाहु त्रिभुज, एक सेकंड होना जरा। देखो देखा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है को एक षष्ठभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है। षष्ठभुज का क्षेत्र बताओ। देखो समबाहु त्रिभुज है, ऐसे मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब षष्ठभुज बनाया जा रहा है तो उसकी षष्ठभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब उसको ऐसे काटा गया होगा, यहाँ से ऐसे और ऐसे करके बराबर भुजाओं में। अब मुझे बताओ, अगर मैं टोटल सबकी भुजा कितनी मान लूँ? जैसे भुजा मान क्या लूँ, ए दे रखी है, तो इसके अगर मैं षष्ठभुज की बात करूँगा तो इस षष्ठभुज की जो भुजा हो जाएगी वो क्या A/3 होगी? सर बिल्कुल सही बात है। 3 होगी कि नहीं होगी? बस षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्या होता है? √3/4 A²। अब ए की वैल्यू कितनी है? A/3, तो ये A², ये आ जाएगा 9। अब ये बताओ आगे क्या आता है? अब षष्ठभुज है तो 6 लगाना पड़ेगा। तो देखो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 बार ऊपर बचेगा √3 इंटू A² और नीचे बचेगा 3 दूनी 6। तो कहाँ है ऑप्शन, कौन सा मिल रहा है ना? और रेशलाइजेशन कर दिया है, कुछ नहीं, ये ऑप्शन है। रेशलाइजेशन किया है कि √3 का मल्टीप्लाई ऊपर से, √3 का नीचे से, तो 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, है ना? और 3 से 2 बार कट जाएगा तो 2 √3 नीचे आ जाएगा। यही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा बता देता हूँ एक बार। देखो अपना जो आ रहा था वो आ रहा था √3a² 6, यही बात थी। अब उसने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर, √3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 का 3 हो जाएगा और 3 से जाएगा 2 बार। तो देखो ऊपर बचेगा A², नीचे बचेगा 2 √3। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एक क्रिकेट टीम में 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात इतना है। मैच के अंत में ABC ने कुल मिलाकर 855 लगाए, बी ने कितने रन बनाए? तो देखो ABC का अनुपात निकालना, 6 7 5 और 6। ठीक है, तो निकाल दो। यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 5, तो 30, 7 पंचा 35, 7 चौक 42। तो देखो कुल रन कितने दे रखे हैं? 5 2 7, 4 3 7 3 10, 107 की वैल्यू दे रखी है। 856 सीधे से दिखाई दे रहा है कितनी बार कट रहा है? 8 बार, है ना? अब 8 का मल्टीप्लाई 35 से कर दो, तो 8 45, असलाई 4, 8 24, 24 24 और 4 कितना होता है? 28, 280 रन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज यदि मिश्रधन इतना है, 605 है। देखो मिश्रधन इतना इतना दे रखा है, तो 2 वर्ष की बात है, तो देखो राशि 10 से 11 होगी, और 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जाएगा 100, यह आ जाएगा 121, 121 की वैल्यू दी है 605, ये जाएगा 5 बार, तो 5 की वैल्यू 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ABC क्रमशः 10 15 12 जगह निवेश किया। 1 वर्ष बाद ए और बी प्रत्येक 5,000 रुपये अधिक निवेश किए गए, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। शुरू होने के 3 वर्ष बाद बी और सी का लाभ का अनुपात बताओ। देखो एक बार बताओ, इसने भी 10,000 की है, इसने 500 की है, 150 मान लो, और इसने क्या करने के लिए 200। ठीक है, अब बोला 1 वर्ष बाद, यानी ये इनका जो पैसा है 12 महीने तक इसका लगा रहा, 12 महीने तक इसका लगा रहा और 12 महीने तक इसका लगा रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो 1 वर्ष बाद ए और प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश कर दिए, तो इसके कितने हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 150। ठीक है, इसके और इसके कितने हो जाएंगे? इसने कितना निवेश किया, ये भी, तो इसके 200 हो जाएंगे। ठीक है, और इसने कहा कि जब किसी ने 1,000 रुपये निकाल लिए, 1,000 निकाल लिए ना, मतलब 200 थे तो 100 ही बचे। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद है, तो देखो ये कितना बचेगा, ये 24 इंटू ये 24 और इंटू ये 24, है ना भाई? थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो लग रहा है, लेकिन अगर काटना चाहो तो कट रहा है 50 से, पहले पूरा काट लो, 50 से काट लो 2 बार,
3 बार, 4 बार, ठीक है, 3, 4, 2 बार। तो देखो फिर 12 से कट रहा है, 1 1 1 2 2 और 2 कट गया। देखो तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और इधर देखो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है। और यहाँ से आएगा 4 और 4 दूनी 8, तो ये अनुपात आ जाएगा 8 का, 8 11 और 8। वजह ही पूछा था, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही है। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही हैं, 5 सेकंड में पार करती हैं। यदि पहली ट्रेन की चाल दुगनी हो जाती है, दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है, तो ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो दोनों की चाल एक एक मान लो, तो जब विपरीत दिशा में, क्योंकि समान चाल है ना इसलिए एक एक मान ली, तो समान दोनों दिशा में टोटल डिस्टेंस ये डी रही होगी, और जब एक ही दिशा में आएंगी चाल जुड़ जाएंगी, और कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 10। कितनी आ गई 10। अब बोला है कि यदि पहली ट्रेन की चाल को दुगना कर दो, यानी इसकी चाल को हो गई 2 और दूसरी की आधी कर दो, तो ये हो गई 1/2। तो अब कितना समय लगेगा, तो देखो इनको जोड़ेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, तो 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 15% वृद्धि की जाती है, तो आयतन कितना परसेंट वृद्धि होगा। आप जानते हो 2 बार सक्सेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार वृद्धि कर रहे हैं ना, 15 + 15 और 15, ठीक है। तो देखो 45 से तो बड़ा ही होगा आंसर, और 45 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 52, ये मेरा आंसर जाएगा, सॉल्व करना ही नहीं है इसको। तो एक ट्रेन पी से चलना आरंभ होती है, स्टेशन QRST से होती हुई चलती है और स्टेशन U तक पहुंच जाती है। स्टेशन QRST पर क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट के लिए रुकती है। P और U, P पहला स्टेशन था, U आखिरी स्टेशन है, के बीच की दूरी 50 है। स्टेशन P और U के ट्रेन की P और U के बीच ट्रेन की औसत चाल होता है यदि स्टेशनों के बीच 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती है। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, अब तो सर 50 है, टोटल टाइम निकाल दो, तो 70 मिनट तो लगातार चलिए, और फिर 2 मिनट, यहाँ 4 मिनट, फिर 6 मिनट, प्लस 8 मिनट रुकी भी है कि नहीं। तो 6 4 10, 8 और 2 10 10, कितना हो जाएगा 90। तो ये आगे ऊपर आ गया 50, ये आ गया 90। अब किलोमीटर पर आवर में पूछिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जानते हो ये तो समय तो किलोमीटर में है, और ये टाइम के समय मिनट में, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 जाएगा ऊपर, तो जाएगा 100/3, ये आपका आंसर आ गया 100/3, ठीक है। 10,000 कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख को 3% दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। इसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या बताओ। देखो कितना लिखा है 10 लाख, और 3% की रेट, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 100 से कोई राशि 103 रही होगी, और 3 वर्ष की बात है तो क्यूब करना पड़ेगा, कोई आंसर पॉइंट में नहीं है। तो बताओ इसका क्यूब, इसका सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, बताओ जिस 100 में ये कितने जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ 3 3 6 जीरो है ना टोटल। तो 6 जीरो आने के लिए मतलब इसका क्यूब 100 का क्यूब करना पड़ेगा, तभी जीरो आते हैं 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं क्यूब करना पड़ा होगा, और आप देख लो क्यूब करेंगे तभी तो आएगा। जैसे 103 है, अब 3 यूनिट रेट को उठाओ जरा, इसका क्यूब करो, 3 3 9 9 3 27, तब भी यूनिट रेट कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। इससे वेरीफाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है नहीं। तो दोस्त ये था आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।